ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। कोई भी छोटे छोटे चीज का स्टडी करना, या तो फिर बड़ा चीज ही है लेकिन उसको क्या करने का, फिर स्लाइस में बांट देने का, छोटे छोटे पीस में बांट देने का, फिर उसका इंडिविजुअल स्टडी करने का, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्टडी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, नीड क्या है, जरूरत क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट था प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो थियरी को प्राइस थियरी भी बोलते हैं क्योंकि वो हर एक छोटे छोटे चीज का फैक्टर्स का स्टडी करता है और प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे किसी भी चीज का कीमत फिक्स करना है, कोई चीज बनाया आपने, सपोज क्षितिजा ने घर पे कुछ तो नया डिश बनाया, अब उसको मार्केट में सेल करने का है, तो वो डिश बनाने के लिए उसको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगा, क्या क्या सामान लगा, वो हर एक चीज का कीमत कितना था, ये माइक्रो स्टडी करता है, ठीक है। हर एक चीज का कीमत कितना लगा, फिर गैस का खर्चा कितना गया, या उसने ओवन में लगाया है तो ओवन का लाइट बिल का खर्चा कितना गया, सब चीज को पकड़ के प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर उसका प्राइस कितना फिक्स करना चाहिए, उसका लेबर का कॉस्ट क्या रहेगा, वो सब प्राइस फिक्स करके करने का काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए उसको प्राइस थियरी बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट वही था कि प्राइस डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है प्राइस फिक्स करने के लगने वाले फैक्टर्स या अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में देखा था हम लोगों ने कि मार्केट के अंदर कौन सा गुड्स सेल करना है, कौन सा गुड्स बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कौन बनाएगा, क्यों बनाने का है। क्यों लेट आया, वेरी गुड, बैठ फर्स्ट बेंच पे बैठ। चलो छोड़ो, जाने दो। देखो, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी हो चुका था अपना ऑलरेडी, कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने का, कितना बनाने का, कैसे बनाने का, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट, रिकैप हो चुका अपना 5 मिनट का। फॉरेन ट्रेड क्वेश्चन है अपना, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या फायदा है। तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन के साथ में हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसके अंदर कौन कौन से बातें आती है। किसी फॉरेनर के साथ बिजनेस करने का तो क्या पहले दिमाग में आएगा, क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे, उसमें देख के नहीं बोलने का है, खुद से सोच के बोलने का है। किसी फॉरेनर के साथ बिजनेस करने का है तो उस कंट्री का रूल्स क्या है, आप जिस फॉरेनर को सामान बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ इस पर टैक्स लगने वाला है क्या, कितने में बेचने का, ठीक है, कुछ ड्यूटीज, टैक्स, टैरिफ्स वगैरह लगेगा क्या। तो ये सारे फैक्टर्स अपने दिमाग में आते हैं। ये सारे फैक्टर्स का स्टडी कौन करेगा, तो माइक्रो करेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना। किसी से भी बिजनेस करना है अपने को, तो छोटी छोटी बातों का स्टडी कौन करने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करने वाला है। तो फॉरेन ट्रेड करना है अपने को, तो ये फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अभिनय, कौन कौन सी छोटी छोटी सी बातें वो अपने को क्या करना है, स्टडी करने का है। आओ बैठ फर्स्ट बेंच पे। चलो देखो, फॉरेन ट्रेड का एक्सप्लेनेशन देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अपने को फॉरेन ट्रेड के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करने में, एस्पेक्ट्स यानी कि मुद्दों को स्टडी करने में, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी कमोडिटी पे कितना टैरिफ लगेगा, टैरिफ का मतलब वही होता है टैक्स, चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, उस कंट्री के साथ करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, $1 का कितना पैसा देना पड़ेगा इंडियन रुपीज, €1 का कितना देना पड़ेगा, £1 का कितना देना पड़ेगा। ऑफ एनी टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, उस कंट्री को क्या फायदा होएगा वो ट्रेड करने की वजह से। तो आपको सीधा सिंपल ये ध्यान में रखना है कि माइक्रो को हर पॉइंट से कनेक्ट करना है, जो भी पॉइंट्स है, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो हर पॉइंट में इस स्मॉल स्टडी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, वो सोच के एक्सप्लेनेशन याद करोगे तो याद हो जाएगा। अपना मेन उद्देश्य क्या है अभी, पॉइंट्स के साथ अंदर एक्सप्लेनेशन को बाहर करना। तो आपको कैसे बाहर करना है, माइक्रो का मतलब पता है आपको, स्मॉल। अब हेडिंग दे दिया फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड के अंदर ये स्मॉल वर्ड को कैसे अपने को इंटरेक्ट करने का है,
तो फॉरेन के साथ ट्रेड करना है तो कौन सी छोटी छोटी बातें रहेंगी उनका ही मार्केट क्या करेगा, स्टडी करने वाला है। तो वो छोटी छोटी बातें क्या निकल के आ रही हैं कि फॉरेन के साथ ट्रेड करते वक्त टैरिफ्स क्या लगेगा अपने कमोडिटी पे टैक्स क्या लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगेगा। दूसरी छोटी बात क्या आ रही है कि उस फॉरेन कंट्री का रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेगा, अपने कंट्री को फायदा क्या होएगा, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा दो कंट्री के बीच का। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें। तो इन बातों का स्टडी करने वाला कौन है, माइक्रो। देखो एक बार वापस से एक्सप्लेनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक मदद करेगा आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करने में, एक्सप्लेन करने में। लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक कमोडिटी पे कितना टैरिफ लगेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्री, दो कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, और इस ट्रेड से इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड से एक कंट्री को क्या फायदा होगा। समझ में आया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल देखा है कि नहीं आप लोगों ने, मॉडल को देखा है ना। मॉडल का मतलब क्या, कॉलेज, मॉडल कॉलेज नहीं, क्या कॉपी, मिनिएचर कॉपी। ओके, एक पर्टिकुलर छोटा सा कोई मॉडल रहेगा, उसको देख करके हम लोग फिर एक बड़ा सा मॉडल बनाते हैं। जैसे इंजीनियर पहले छोटा सा बिल्डिंग का एक ढांचा बना के दे देता है अपने को, छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि ऐसा आपका रुनमॉल गार्डन्स दिखेगा, ऐसा आपका लोढ़ा पलावा दिखेगा, छोटा सा बना करके दे देता है। उसमें किधर स्विमिंग पूल है, क्या है। फ्लैट देखने जाते हैं तभी भी लोग छोटा सा मॉडल दिखाते हैं अपने को कि यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे हॉल है, वॉशरूम है वगैरह, किचन है, एल शेप में है, सब कुछ, उसको मॉडल बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर अपने को रियलिटी में कुछ देखने को मिलता है। तो मॉडल एक सैंपल होता है, और मॉडल्स लोग को हम लोग देखते हैं जो कपड़े पहन करके चलते फिरते हैं ऐसे ऐसे, बराबर ना, वो भी मॉडल रहते हैं। तो उनके हिसाब से हम लोग लगता है अच्छा मैं भी ये कपड़ा पहनूंगा तो ऐसा दिखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस मॉडल को देख करके खुद को इमेजिन करते हैं, वही है मॉडल एक्चुअली में। अब यहाँ पर मॉडल क्या है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थशास्त्र, तो उसके अंदर ये सब मॉडल की तो बात करेगा नहीं वो। तो अपने इकोनॉमी का मॉडल यानी एक पॉलिसी, छोटे छोटे पॉलिसीज, छोटे छोटे मॉडल्स बना करके देता है वो अपने को। तो ये मॉडल बनाने के लिए माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, हेल्प करता है हम लोग को, माइक्रो को इसमें इंटरेक्ट कराने का है ना, माइक्रो लेके आने का अपने पॉइंट्स को। माधव इधर खो जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन, कुछ लिखा है क्या बोर्ड पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। क्या बोला उसने, माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को मदद करेगा इकोनॉमिक के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने के लिए। अपने अर्थव्यवस्था के अंदर, अपने अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बात या मुद्दे हैं जो समझने के लिए अपने को कोई मॉडल देख लिया हम लोगों ने, छोटा यानी क्या, माइक्रो मॉडल देख लिया, तो इकोनॉमिक के वास्ट सिचुएशन को समझने में क्या होगा, अपने को मदद होगा। अब इसको एक्सप्लेन करने का अपने को मॉडल के थ्रू, तो क्या लिखने का, हेडिंग क्या था अपना, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग ना। अभी आप क्या लिखोगे इसके अंदर, फॉर अंडरस्टैंडिंग वास्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग वास्ट इकोनॉमिक सिचुएशंस माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस थ्रू मॉडल बिल्डिंग। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक अपने को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वास्ट इकोनॉमिक सिचुएशन थ्रू मॉडल्स। छोटे छोटे मॉडल से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने को बड़े बड़े सिचुएशन को समझने में हेल्प करता है। वापस रीड करते हैं सेंटेंस, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस। वास्ट यानी क्या, बहुत बड़ा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वास्ट बोला, इसने कॉम्प्लेक्स बोला, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। आगे क्या बोला है, इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स by developing various terms, concepts, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. उसने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने छोटे छोटे बहुत सारे टर्म्स बनाए, टर्मिनोलॉजीज बनाए, कॉन्सेप्ट्स बनाए, और इनकी मदद से हम लोग ये कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को समझने में क्या होता है, अपने को इजी जाता है। समझ में आया, हेडिंग क्या था अपना, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग हेडिंग था अपने को उसमें ये बताने का कि इकोनॉमिक्स का जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है या वास्ट सिचुएशंस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल के थ्रू अपने को अंडरस्टैंड करा के देता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द
वास्ट और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस थ्रू द मॉडल बिल्डिंग। फिर उसके बाद में लिखने का कि इट आल्सो क्रिएट स्मॉल कॉन्सेप्ट्स या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस। इस सिचुएशन को समझने के लिए उसने क्या किया, अपने लिए टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बना के दिए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, बिजनेस डिसीजंस। अब बिजनेस में डिसीजन क्या लेना रहता है बताओ? पढ़ो मत, देखो इधर और सोचो। आप बिजनेसमैन हो या कोई बिजनेसमैन है, उसको कौन से डिसीजंस लेने रहते हैं? कुछ भी इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन को क्या डिसीजन लेना रहेगा? प्रोडक्ट का प्राइस, कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका कीमत क्या रखूं, और प्रॉफिट कितना रखूं उसके अंदर, मेरा मार्जिन कितना रखूं प्रॉफिट का। और सही आंसर आपका, बोलो। और दूसरा कॉम्पिटिटर आ रहा है हाथ मिलाने के लिए, तो हाथ मिलाओ कि नहीं उससे, ये भी आता है ना बात। जैसे मेरे को एक पर्सन आया था दूसरे क्लासेस का, उसने बोला कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ, आपके क्लास का नाम चेंज कर दो, हमारे क्लास का जो नाम है भाई आपके क्लास का नाम भी रखो, आप कॉमर्स चलाओ हम साइंस चलाएंगे, हमारे क्लास का नाम रहेगा, हमारा क्लास पॉपुलर है तो तुम्हारे क्लास का भी वही नाम रहेगा, तो वो नाम से बच्चे आएंगे। तो ये सोचना पड़ा कि नहीं मेरे को कि क्या करूं, हाँ बोलूं कि ना बोलूं। ये मेरे सामने डिसीजन लेने का सिचुएशन आया ना, तो ऐसे सिचुएशंस में माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं पर इससे जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो क्या है, बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलो देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट। बिजनेस डिसीजंस, माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। माइक्रो इकोनॉमी के थियरी क्या करते हैं, बिजनेसमैन को क्रूशियल, क्रूशियल यानी क्या, इंपॉर्टेंट। आपको क्रूशियल लिखने का नहीं है तो मत लिखो, इंपॉर्टेंट लिखो। फॉर इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस को लेने में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को हेल्प कर रहा है। दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन यानी क्या, किसी चीज का बनाने का खर्चा कितना है वो बताने में मदद कर रहा है वो। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, किसी गुड्स का कीमत कितना रखने का वो बताने में मदद कर रहा है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, तो जो बात इन लोगों ने बोला वही निकल के आया कि नहीं, इन्होंने वही बोला था ना कि प्राइस कितना रखने का, उसने बोला प्रॉफिट मार्जिन कितना रखने का, बराबर। मैं एक और एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ कि आउटपुट कितना रखने का, कि सामान बनाने का कितना, क्योंकि बना दिया और बिका नहीं तो वेस्ट होएगा कि नहीं। अगर अपना सामान ऐसा है कि जो एक बार बना दिया बहुत साल तक चलेगा तो बिंदास बनाओ, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। इस साल नहीं बिका अगले साल बिकेगा, खराब होने वाला चीज नहीं है। लेकिन अगर आपका चीज ऐसा है कि जो खराब हो जाएगा या आउटडेटेड हो जाएगा, फिर लोग पूछेंगे नहीं उसको, तो आपको सोच समझ के उसका क्वांटिटीज प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मोबाइल फोन्स देखो, एक लिमिटेड स्टॉक में आते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको पता है हर 3-4 महीने में, 5-6 महीने में नया मॉडल निकालना पड़ेगा। एक मॉडल चल रहा है अभी, सपोज Realme 7 Pro फॉर एग्जाम्पल, तो वही बहुत साल तक नहीं चलने वाला, उसके बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11, 12 आते जाएगा, उनको चेंजेस करना ही पड़ेगा। तो जो 7 Pro निकाला वही उसने 50 लाख पीस निकाल दिया, अब वो बिक ही नहीं रहा है, बिका लेकिन थोड़ा ही बिका, बाकी नहीं बिका। तब तक मार्केट में नए नए बहुत सारे फोन आ गए, तो ये क्या करेगा इतना सारा निकाल के, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर बोला है बिजनेस डिसीजन यानी क्या, कि आपको जो भी आउटपुट है, फिर प्रॉफिट है और प्राइस, ये तीनों डिसीजन लेने में, ये क्रूशियल डिसीजन है, ये लेने में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या अपना, क्या है क्वेश्चन, सब लोग बोलो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, प्राइस डिटर्मिनेशन। पहला पॉइंट क्या था, किसी भी चीज का कीमत कैसे फिक्स करने का वो। सेकंड पॉइंट क्या था, प्री मार्केट इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी में कौन सा सामान बेचने का, कितना बेचने का, कब बेचने का वो। थर्ड पॉइंट क्या था, फॉरेन ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन। सेकंड पॉइंट प्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट फॉरेन ट्रेड। फोर्थ पॉइंट इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। पेज टर्न कर लिया, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट वापस बताओ, प्राइस डिटर्मिनेशन। सेकंड पॉइंट प्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट फॉरेन ट्रेड। फोर्थ पॉइंट मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। एंड फिफ्थ पॉइंट
बिजनेस डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। सेकेंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड, फॉरेन ट्रेड। फोर्थ, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस डिसीजन। सिक्स पॉइंट देखो, यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अभी सोचो आप, बिना उसमें देखे गवर्नमेंट को कौन सी छोटी छोटी बात पर डिसीजन लेना रहता है? गवर्नमेंट को यूजफुल कैसे है माइक्रो इकोनॉमिक्स? गवर्नमेंट करता क्या है वही सोचो। गवर्नमेंट को क्या चाहिए अपने से? टैक्स चाहिए। और सिर्फ टैक्स मिलता है उसको कि और भी कुछ मिलता है? उसको और क्या देखने का है? पैसा लेके खा के बैठ जाता है क्या गवर्नमेंट? उस टैक्स का क्या करता है वो बताओ? पब्लिक के ऊपर ही खर्चा करता है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, बराबर। तो दो बातें निकल के आई कि गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी फिक्स करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स हर एक चीज पे कितना लगाने का ये छोटी छोटी बात है, ठीक है। तो उस पर वो स्टडी करने में और कितना लगाना वो हेल्प करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट को। दूसरा, इकोनॉमिक वेलफेयर। उस टैक्स का पैसा इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ खर्चा करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो अपने पास रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज हो पाए। ऑप्टिमम का मतलब क्या? मैक्सिमम यूज। आपके पास जो पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, वो पैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों पे किस हिसाब से खर्चा करूँ कि सब लोग खुश रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम हमको वापस से वोट मिले, फिर से हमारी सरकार आए, है ना। गवर्नमेंट का ये उद्देश्य रहता है ना, गवर्नमेंट इस हिसाब से ही खर्चा करता है आपके ऊपर। तो ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल है गवर्नमेंट को, इस पॉलिसीज में हेल्प करता है। चलो देखते हैं लोग ने क्या बोला। और गवर्नमेंट सामान भी बेचता है, पता है ना आपको? गवर्नमेंट सामान भी बेचता है। रेलवे क्या है? गवर्नमेंट का ही है ना। सीजन है बारिश का, कोई नया चीज नहीं हो रहा बाहर। वो तुम्हारा मिस्टेक है, छतरी हमेशा लेके घूमने का। समझा क्या शिंदे? ओके, चलो ध्यान दो। तो गवर्नमेंट सामान भी बेचता है, तो उस सामान का कीमत कितना रखने का वो भी गवर्नमेंट को डिसाइड करने में माइक्रो क्या करने वाला है? हेल्प करने वाला है। गैस सिलेंडर गवर्नमेंट के थ्रू आता है, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। बॉम्बे साइड में आता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे प्राइवेट कंपनीज देते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली तो गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रहा है। पानी गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है। पानी महंगा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं? हम लोग बोलेंगे पानी के बिना हम तो मर ही जाएंगे ना, वो तुम इतना महंगा कैसे कर सकते हो, ठीक है। और तुम महंगा कर रहे हो तो ठीक है, हम लोग फिर बाहर से भरेंगे। आ रहा है। चलो देखो एक्सप्लेनेशन। इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। आगे की नहीं तीनों बातें कि गवर्नमेंट को कौन सा पॉलिसी फिक्स करने में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करने वाला है? टैक्सेशन पॉलिसी, फिर प्राइस एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सॉरी पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कि पब्लिक के ऊपर कितना खर्चा करने का अपने को, और प्राइस पॉलिसी कि गुड्स का कीमत कितना रखने का अपने को। दिस पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आ गया पूरा घूम फिर के कि इकोनॉमिक वेलफेयर पे आ गया। पैसा कमा रहा है तो उसको वेलफेयर तो करना ही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट हो, ठीक है। माँ बाप कमा रहे पैसा किसके लिए? तुम्हारे लिए, बराबर। खुद के ऊपर खर्चा करते क्या वो लोग? नहीं करते। मतलब पापा ने कमाया और खुद के लिए शूज खरीदा मस्त ब्रांडेड, अब बच्चा चप्पल पहन के घूम रहा है, एक ही चप्पल। खुद के लिए वॉच, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, गले में चैन, हेयर स्टाइल एकदम कलरफुल। ऐसे डैडी आ गए अपने तो घर पे, हाथ में वो अंगूठी सोने का सब ऐसा। और कौन सा बाइक? अपाचे। तो ऐसे ये स्टाइल में अगर डैडी लोग घूमने लग गए तो बोलेगा मैं कमा रहा हूँ, मेरे पे खर्चा नहीं करूँ क्या? तू कमाना तो खर्चा करना खुद के ऊपर। तो आप लोग बोले अरे मेरा बाप एकदम इंटरनेशनल है, खुद पे ही खर्चा करता है, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। तो अभी तक तो लोग आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बराबर ना। तेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सेल्फिश नहीं है तेरे डैडी, नहीं, तेरे बारे में सोच रहे हैं।
तू सेल्फिश है। हाँ, तो उनके बारे में किधर सोचता है कभी? चलो देखो, सोचता तो थोड़ा पढ़ लेता था। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 7, basis of welfare economics. Microeconomics explains how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. ऊपर कोई पॉइंट को घुमा के लिखा है वापस से वो लोगों ने कि टैक्स के पैसे को सोशल वेलफेयर के लिए कैसे इस्तेमाल करने का, कम खर्चे में ज्यादा रिटर्न्स कैसे लेके आने का। तो 6 पॉइंट ही काफी है वैसे तो। एक बार गो थ्रू करो, हेडिंग्स बाइट करो। हेडिंग आधा तो बाइट कर लिया हमने, वापस से एक बार गो थ्रू करो, फिर देखते